लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर 10 घंटे तक चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि इस चर्चा के दौरान क्या जिन छंद को हटाए जाने का आरोप कांग्रेस की उस सरकार पर लगा जो उस वक्त सत्ता में थी, उसे क्या वापस वंदे मातरम में जोड़ा जाएगा, राष्ट्रगीत में जोड़ा जाएगा, ये एक अहम प्रश्न है। इसके अलावा जब ये चर्चा होगी, इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सदन में उपनेता गौरव गोगोई चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस गीत की रचना 150 साल पहले हुई थी। हालांकि इसके कुछ छंदों को लेकर शुरू से विवाद रहा है। विवाद ये कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस गीत के कुछ छंदों पर आपत्ति जताई गई थी और इस वजह से इसे राष्ट्रीय गान नहीं बनाया जा सका, इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा ही दिया गया। इसके कुछ छंद काट दिए जाने की जो बात हो रही है और सदन में इन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा होने वाली है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ये चर्चा होनी है। जब ये वीडियो हम बना रहे हैं उस वक्त तक ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब चर्चा शुरू हो गई हो या फिर चर्चा खत्म भी हो चुकी हो, लेकिन ये पूरी तरह से प्रासंगिक है वंदे मातरम की इस 10 घंटे की चर्चा को लेकर। सूचीबद्ध ये है कि बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और जो पहले प्रवक्ता होंगे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसके बाद दूसरे प्रवक्ता होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 1937 में इस गीत के प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप भी लगाया गया था। 7 नवंबर को पीएम मोदी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में साल भर होने वाले समारोहों की शुरुआत, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच गीत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, इसी गीत से शुरुआत हो, ऐसा उनका कहना है। अधिकारियों ने बताया कि चर्चा के दौरान वंदे मातरम से जुड़े कई महत्वपूर्ण और अनजाने पहलू देश के सामने आएंगे। इस चर्चा में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। संसद में ये चर्चा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह अगले दिन यानी मंगलवार को राज्यसभा में इसकी शुरुआत करेंगे और वहां दूसरे वक्ता होंगे जगत प्रकाश नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर कांग्रेस का जवाब भी आया। दरअसल कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा, 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान ये है और उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री का CWC और टैगोर का अपमान करना चौंकाने वाला है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, आरोप लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से। और उन्होंने बताया था कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक कोलकाता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें गांधी जी, नेहरू, पटेल, बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, भुलाबाई देसाई, जमनालाल बजाज और नरेंद्र देव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। 28 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम पर CWC का बयान जारी हुआ था, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह से गहराई से प्रभावित था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक समिति और टैगोर दोनों का अपमान इसे बताया। बता दें कि वंदे मातरम गीत की रचना बंगला भाषा के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसे 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित करवाया गया था। इस गीत के आधार पर उन्होंने अपनी अमर रचना आनंदमठ उपन्यास में से शामिल किया था।